अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस है और जून में योग दिवस। आज यज्ञ दिवस है, अपनी डायरी पर नोट कर लेना चाहिए किस तारीख को यज्ञ दिवस है। और यज्ञ से संपूर्ण विश्व लाभ ले। जो त्रासदी चल रही है कोरोना वायरस की, इसके लिए यज्ञ बहुत सुंदर बढ़िया औषधि है। और कहीं भी यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ एक वितरण व्यवस्था का नाम है। इससे उत्तम वितरण व्यवस्था संसार में नहीं है। ऐसी वितरण व्यवस्था है जो इसके लाभ को नहीं लेना चाहता है, उसको जानकारी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसको लाभ मिलता है। इससे उत्तम वितरण व्यवस्था क्या हो सकती है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यज्ञ एक एटम थ्योरी है, एटम सिद्धांत। कणिका सिद्धांत, वो एक यज्ञ है। क्योंकि किसी भी विशेष पदार्थ को अग्नि उसको सूक्ष्म बना देती है, एटम में विभक्त कर देती है। और जितना कोई पदार्थ जितना सूक्ष्म हो जाता है, उतनी उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए ये शक्तिवर्धन का बहुत अच्छा तरीका है। ये घृत तत्व, ये औषधि तत्व जब दूसरों को सूक्ष्म होकर के मिलते हैं, तो एक चम्मच का लाभ हजारों व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं, काफी संख्या में व्यक्ति प्राप्त कर लेते हैं। एक चम्मच घी को अगर खा जाओ तो कितना में लाभ होगा, कितना हमें महसूस होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि ये एटम थ्योरी इस तरह की है कि इसकी एनर्जी जो भी अग्नि में डाला जाता है, एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। ठीक, खैर इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी आपने एक दृश्य देखा यहाँ पर। वो दृश्य क्या देखा कि आचार्य जी कटेरी ला करके और इसमें आहूत की कटेरी, इसको स्वर्ण क्षीरी के नाम से जाना जाता है। हमारा बचपन था, उस समय हमारा एक बड़ा भाई, उसको दांतों का रोग हो गया। तो किसी ने बताया होगा उनको, उन्होंने इस कटेरी का बीज निकाला, काले रंग का बीज होता है, इसके कोश में काले रंग का बीज होता है। बीज निकाला और एक घड़ा लिया, उस घड़े में एक होल कर दिया और एक दूसरा होल ऐसा किया जो कि कड़छी होती है, कड़छी पर जितनी जगह होती है उस कड़छी को गर्म किया और उस पर कटेरी का बीज डाला। कटेरी का बीज जैसे डाला और उसको घड़े के अंदर ले गए। घड़े के अंदर ले जाकर के जहां होल एक अलग से किया था, उस होल पर अपना मुख रख लिया, खोल करके मुख रख लिया। और उसका जो धुआं घड़े में बना, बीज के जलने पर जो धुआं घड़े में बना, उस धुएं को मुख में लिया, क्योंकि होल किया था पहले से अलग, और मुख उस पर लगा दिया, खोल करके मुख को रखा तो मुख के अंदर धुआं गया। इसका क्या फायदा हुआ? इसका ये फायदा हुआ, दांतों के अंदर जो दर्द हो रहा था, जो कीड़ा लगा हुआ था, वह उस धुआं से वो कीड़ा खत्म हुआ और दर्द भी बंद। ये प्रयोग बचपन में हमने देखा था, तब से ये दिमाग में मेरे बैठा हुआ था हम कि इसका बीज जो है कीटाणु नाशक है, वायरस नाशक है, ये इससे सिद्ध होता है। तो हमने खंडवा में क्या किया, 2 महीने तक कटेरी का यज्ञ किया, इसी का, इसको स्वर्ण क्षीरी के नाम से जाना जाता है, और काफी अच्छा उसका लाभ भी मिला। और सभी आश्रमवासी, गुरुकुलवासी सब बचे रहे, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई चिंता नहीं। और बड़ा हवन कुंड बनाया और उसमें इस तरह का प्रयोग किया। वो प्रयोग बहुत अच्छा लाभकर हुआ। मैंने विद्यार्थियों को खेतों में भेज करके, क्योंकि वहाँ
हाथ से गेहूं की कटाई और यहाँ मशीन से गेहूं की कटाई, और मशीन से गेहूं की कटाई होगी तो वो कटेली भी कट जाती है, साथ में उसका बीज भी चला जाता है। तो यहाँ तो ये संभव मैंने नहीं समझा, नहीं तो यहाँ भी एक प्रयोग करते। फिर भी आज जो ये प्रैक्टिकल आपके सामने आया है, इसका अर्थ यह कटेरी का बीज जलाने पर कीटाणुनाशक है, ऐसे वायरस को वह खत्म करता है जो कि हमें हानिकर वायरस होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने इंटरनेट पर कटेरी के बारे में जानने का प्रयत्न किया, तो इंटरनेट पर ये जानकारी मिली कि जो हमने किया है वो एकदम ठीक किया है, ये जानकारी हमें मिली है। और भी दूसरे प्रकार के रोगों में वह औषधि के रूप में काम आती है। ये कटेरी ऐसा स्वर्णचेरी, इसका ये लाभ हुआ। अभी आपने जो है जंगिडमणि की आहुति दी, अर्जुन वृक्ष, उसे जंगिडमणि के नाम से जाना। हम भी बहुत दिनों तक भ्रमित रहे, अथर्ववेद पर प्रवचन करते रहे कि कुछ समझ में नहीं आया जंगिडमणि क्या चीज है। फिर हमें एक जगह इस तरह का मिला कि जो आपका अर्जुन वृक्ष है, अर्जुन ही जंगिड है, ये हमें जानकारी मिली। और इसका जो लाभ है वो हार्ट की बीमारी में बहुत अच्छा इसका लाभ होता है। यानी रक्त, गाढ़े रक्त को पतला करने की सामर्थ्य ये अर्जुन वृक्ष में है। चाहे छाल के माध्यम से इसका रस लें, फलों के माध्यम से इसका रस लें। एक बार हमने यहीं पर इसका जो ये फल है इसका रस निकाला था, और वो मिक्सी में इसको जो खूब अच्छे ढंग से कूट करके उसका रस निकाला और फिर उसका सेवन भी किया। तो इस तरह के प्रयोग करते रहे हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। जो आज ये यज्ञ दिवस है, बहुत अच्छी बात है, संसार इस बात को ग्रहण करे और आवश्यकता भी है इस बात की, यानी संपूर्ण विश्व को आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी विश्व की समस्या है पर्यावरण प्रदूषण।